तो भाई लोग सीन कुछ ऐसे है कि बाबर आजम की सेंचुरी क्या हुई है, ऐसे लगता है कि हर पाकिस्तानी ही उस सेंचुरी की वेट में था। आम पाकिस्तानी तो चलो एक तरफ, मेरे सामने लिस्ट खुली पड़ी हुई है मुख्तलिफ बड़े नामों की जिन्होंने ट्वीट किए हुए हैं जैसी बाबर आजम की सेंचुरी हुई है। राशिद भाई का ट्वीट है, बाबर मार्शल्स द फील्ड, फवाद आलम का ट्वीट है, रेज द बैट साइलेंस द नॉइस। क्या बात है। जुनेद खान, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स, फैंस रेफर टू हिम एज किंग फॉर अ रीज़न, वेल डिजर्व्ड 100, कीप इट अप। अतीकु जमा, ये फॉर्मर विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, ये पता नहीं अभी शायद जर्मनी की जो क्रिकेट टीम है शायद उसके हेड कोच हैं। एंड वी ऑल गॉट टू सी द क्लास व्हाट वी वर डाइंग टू सी, ये उनका ट्वीट है। अच्छा, रोशन अभिसिंघे श्रीलंका के, बाबर डिस्प्लेइंग हिज क्लास एंड मेकिंग बैटिंग लुक इजी, पाकिस्तान इज क्रूजिंग एट द मोमेंट। अच्छा, जवेरिया खान पाकिस्तान की क्रिकेटर, बाबर आजम, बाबर फाइटर आजम, he went through so much, carried so much and still kept grinding in silence, a truly well deserved and long awaited century, congratulations champion। अच्छा जी, अवैस जी आप वो कहते हैं जी, किंग ऑलवेज किंग, कंग्रेचुलेशंस बाबर आजम, लव यू ऑलवेज ब्रो। रुमान रईस कहते हैं कंग्रेचुलेशंस बाबर ऑन ज्वाइनिंग सईद भाई ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, इंशाल्लाह यू आर नॉट इवन हाफ वे and tons of runs will flow from your bat. Many more centuries will be decorated in your glorious career. Keep going and all the best। ये कुछ मैंने ट्वीट्स देखे, मैंने कहा क्या बात है यार। वो असल में टाइम बहुत हो गया था। फिर बाबर आजम का जिस तरह का एक ऑरा है, परसेप्शन है पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो वो ना एक ना खलबली थी लोगों के अंदर, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, कब आएगी सो, कब आएगी सो। धड़े बने हुए थे, कुछ कहते थे बिल्कुल फॉर्म ही नहीं है सो नहीं आ रहा, कुछ कहते थे नहीं फॉर्म है बस मेंटल धक्का लगा हुआ है, ठीक है मेंटल प्रेशर है, फॉर्म का मसला नहीं है। टेक्निक से रिलेटेड बात हुई एंड सो ऑन, काफ़ी सारी बातें हुई। लेकिन फाइनली वो बाबर आजम की 100 जिसका काफ़ी लोगों को वेट था वो आ गई है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अभी बाबर आजम ने बीबीएल भी खेलना है, ठीक है। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज़ तो है इसके बाद ही, श्रीलंका की सीरीज़ के बाद ट्राई नेशन सीरीज़ है T20 फॉर्मेट के ऊपर, और डेफिनेटली बाबर आजम वो सीरीज़ खेलेंगे। उसके बाद बीबीएल है। फिर मज़ेदार जो सबसे ज़्यादा बाबर के लिए चैलेंजिंग सीरीज़ आगे आने वाली है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी। वो वर्ल्ड कप से जस्ट, वर्ल्ड T20 से जस्ट बिफोर है, और उसके बाद फिर आपने जाना है वर्ल्ड T20 में। तो ये जो दो है ना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ और प्लस वर्ल्ड T20, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर आजम की सेंचुरी आने के बाद एक मर्तबा फिर बाबर आजम के शोल्डर्स के ऊपर आन गिरा है एक्सपेक्टेशंस का बैगेज। ये जो एक्सपेक्टेशंस का बैगेज होता है ना, इसको एज ए क्रिकेटर कैरी करना इतना आसान नहीं है। जितने बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने अपने पूरे कैरियर में ये भार जो है ना उठाया है। जितना बड़ा नाम है क्रिकेट का, क्या बैटिंग में क्या बॉलिंग में, आप जाकर देख लें, उन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस का बैगेज पूरी उम्र उठाया है, टिल द टाइम कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ी। ये आपको उठाना पड़ता है। अब ये पहले बाबर आजम पर था, बाबर आजम इसको उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए। 2023 के अराउंड जो सारा मामला हुआ, क्योंकि वो एशिया कप था, फिर वर्ल्ड कप आ गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की आई गया सीरीज़ थी, तो ये ऊपर तले बाबर आजम के लिए ना 2-3 बड़े मेजर इवेंट्स थे, और वहाँ पर बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सके, और उस वहाँ पर ना वो एक्सपेक्टेशंस का जो बैगेज था ना वो बहुत भारी मालूम हुआ, और उसकी वजह से फिर वो जो 100s का ड्रॉट है ना वो लंबा होता चला गया। अब दोबारा एक मरतबा फिर जब बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म वापस आते हुए नज़र आ रही है, मतलब उनकी सेंचुरी आ गई है आफ्टर 83 इनिंग्स, 2 साल प्लस का ये टाइम पीरियड बनता है जिसमें 83 इनिंग्स के बाद उनकी सेंचुरी आ गई है, तो अब एक मरतबा फिर एक मेजर टूर्नामेंट और एक मेजर सीरीज़ आर अराउंड द कॉर्नर,
और एक मरतबा फिर डेफिनेटली बाबर आजम के शोल्डर्स के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ आ गया है। एंड आई रियली होप कि दिस टाइम बाबर आजम जो है ना, वो इस बोझ को उठाने के लिए अपने कंधे तैयार रखे हुए उन्होंने, क्योंकि स्टेडियम में जब मखलूक खुदा बैठी होती है ना पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, तो सबसे ज़्यादा वो बाबर आजम की तरफ ही देख रहे होते हैं। अब किसी को ये बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है, लेकिन ये फैक्ट है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम की तरफ हर कोई देख रहा होता है। बाबर आजम के नाम के नारे लग रहे होते हैं पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में। और ये है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस का बोझ कि यार लाखों करोड़ों में लोग हैं जो चाहते हैं कि आप हर मैच में स्कोर करो, हर मैच उस तरह जिताओ जिस तरह आज आपने श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरा ओडीआई इंटरनेशनल जितवाया है। बाबर आजम, आई रियली होप, आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि ये जो सेकंड फेज़ आया है ना भार उठाने का, उम्मीदों का, तवक्कुआत का, इस टाइम बाबर आजम जो है ना भार ऐसे उठाए जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर लोहा उठाता था। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।